अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसे चीन की अर्थव्यवस्था पर अब तक हुआ सबसे बड़ा हमला भी माना जा रहा है और वाकई में ही चीन को इस फैसले ने हिलाकर रख दिया है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि जो अमेरिका की सीनेट है यानी कि अमेरिका की संसद है, वहां पर एक बिल पास हुआ है और सबसे खास बात पता है क्या रही? जब संसद में ये बिल पेश हुआ तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट यानी कि जो दोनों ही पार्टियां थी, उन्होंने सर्वसम्मति से चीन के खिलाफ इस बिल को पास किया है। और बिल पास करते हुए सांसदों ने यह भी कहा है कि हम सर्वसम्मति से इसलिए ही इसे पास कर रहे हैं ताकि चीन को संदेश जाए कि उसके खिलाफ अब पूरा अमेरिका एकजुट हो गया है। तो खैर अब जान लेते हैं कि इस बिल में आखिरकार ऐसा है क्या जिसे चीन के लिए इतना घातक माना जा रहा है। तो सबसे पहला प्रावधान किया गया है टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स की कॉपी को लेकर। दरअसल हमेशा ये देखा गया है कि चीन दूसरे देशों की, खास करके अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उसके प्रोडक्ट्स का, उनकी टेक्नोलॉजी की कॉपी करके अपने देश में सस्ते में बेचती है। तो ऐसे में अब प्रावधान ये हो गया है कि अगर चीनी कंपनियां कोई ऐसा काम करती है, मान लीजिए कि फोर्ड की कोई गाड़ी है और कोई चीन की कंपनी उस जैसी ही बिल्कुल सेम टू सेम गाड़ी बनाकर बेचती है, भले वो चीन के अंदर ही क्यों ना बेच रही हो, ऐसी कंपनियों की अब अमेरिका लिस्ट बनाया करेगा। तो लिस्ट से क्या होगा? वो लिस्ट सालाना होगी और फिर उसे अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया जा करेगा और अमेरिकी राष्ट्रपति उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया करेगा। और इसे चीन के लिए सबसे नुकसानदायक बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि चीन की लगभग 80 से 90% कंपनियां इसी तरीके से धंधा करती हैं। वो दूसरे देशों की, यहाँ तक कि भारतीय जो कंपनियां हैं जैसे कि टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, इनकी कारों की भी कॉपी करके बेचती हैं। जो हमारी मोटरसाइकिल हैं जैसे कि बजाज, टीवीएस, इनकी भी कॉपी करके अपने देश में बेचती हैं। तो ऐसी कंपनियों पर अब लगाम लगेगी और चीन के लिए बेहद ही घातक साबित होने जा रहा है। लेकिन अब जो दूसरा प्रावधान अमेरिका ने किया है इस बिल में, वो तो भारत को भी अप्लाई करना चाहिए। क्या है वो प्रावधान? उसके तहत अब अमेरिका अपनी जीडीपी का कम से कम 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएगा। बताया जा रहा है कि इसके बाद लगभग 18 लाख करोड़ सालाना अमेरिका रिसर्च करने में ही फूकेगा। और आप जानते हैं कि जो देश रिसर्च करता है ना, वो ही अपने हाथ में भविष्य की चाबी लेकर चलता है, वही भविष्य में सुपर पावर बनता है। अमेरिका इस मामले में चीन से कोसों दूर निकलने की सोच रहा है और मेरे ख्याल से भारत को भी रिसर्च में, डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। और जो तीसरा प्रावधान है, ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी था पूरी दुनिया के लिए। दरअसल चीन की जो बहुत सारी कंपनियां हैं ना, ये व्यापार करते समय बहुत सारे कानून तोड़ती हैं। क्यों? मैं आपको उदाहरण देता हूं। हाल ही में कनाडा ने चीन से आने वाले फल सब्जियों पर रोक लगा दी थी। क्यों? क्योंकि वहां पर जल्दी जल्दी उगाने के चक्कर में बहुत सारे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो चीन से आयात पर प्रतिबंध लग गया। अब चीन ने क्या किया? यहां पर कानून तोड़ दिया। एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी खरीदी। पहले उन्होंने अपने फल सब्जी ऑस्ट्रेलिया भिजवाए, फिर उस कंपनी से कोस्टा रिका भिजवाए और फिर कोस्टा रिका से यहां पर कनाडा भिजवाए। और कनाडा को 2 सालों तक पता ही नहीं चला कि उसके साथ चीन ये धोखेबाजी कर रहा है। और बेचारे कनाडा के लोग बहुत सारे जब बीमार पड़ने लगे, अस्पतालों में जाने लगे, जब इसकी प्रॉपर जांच की, तब पता चला कि जी पिछले 2 सालों से तो ये चीन की जहरीली फल सब्जियां ही खा रहे हैं। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया है, ऐसे आपको सैकड़ों मिलेंगे। तो ऐसे में अमेरिका अब इस पर भी काफी ज्यादा पैसा खर्चा करेगा, इसकी अच्छे से सर्विलांस की जाएगी इन चीजों की, और साथ ऐसी चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। और इतना ही नहीं, जो कंपनी चाहे किसी भी देश की हो, ऐसे कामों में चीन की कंपनियों की मदद करेगा, उन्हें भी ब्लैकलिस्ट करेगा अमेरिका। तो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ये फैसला है। और ये तो मैंने आपको सिर्फ 3 प्रावधान बताए हैं। ऐसे बहुत सारे नए नए कानून बनाए हैं अमेरिका ने चीन को लेकर, लेकिन जो मेन थे, जो सबसे ज्यादा जरूरी थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा जो छोटे मोटे कानून है, जैसे कि शेयर मार्केट को लेकर रेगुलेशन लाए गए हैं, वहां पर प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर रेगुलेशन लाए गए हैं, यानी कि हर मामले में चीन को करारा झटका दिया गया है। तो हिंदी में ही दिखा रहा हूं ताकि आप सभी लोग आसानी से समझ सके। तो यह आर्टिकल है नवभारत टाइम्स का, और खबर कुछ ऐसी है कि भारत चीन सीमा है जो लद्दाख के रीजन में, वहां पर करीबन 22 चीनी लड़ाकू विमान देखे गए हैं। और ये ना सिर्फ वहां पर रेगुलर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि एक अभ्यास भी वहां पर जारी है। और भारत के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा वार्निंग सिग्नल्स भी है
क्योंकि पिछले एक हफ्ते में चीन की जो मूवमेंट देखी गई है ये भारत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि इसी तरह की मूवमेंट गलवान घाटी की हिंसा से पहले चीन की तरफ से देखी गई थी। तो क्या चीन इस बार फिर से गलवान को दोहराने की साजिश कर रहा है या भारत के खिलाफ उसका कोई और ही प्लान है? सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बात मैंने आपको करीबन 8 दिन पहले बोल दी थी कि चीन अब अपने उसी प्लान को एक्टिव करने जा रहा है जो उसने 1 साल पहले किया था। क्या? अपने पड़ोसियों को तंग करना। उस समय चीन के ऊपर कोरोना का बहुत ही ज्यादा प्रेशर था, सब चीन को ब्लेम कर रहे थे। तो ऐसे में चीन ने दक्षिण चीन सागर के जितने भी देश हैं वहां पर घुसपैठ करनी शुरू कर दी, ताइवान में घुसपैठ कर दी, जापान से जा भिड़ा। भारत के साथ इतना बड़ा क्लैश हो गया था गलवान का, और उसके बाद जो कंडीशन थी वो और ज्यादा खराब होती चली गई। यानी कि अगर आप देखें तो चीन ने अपने लगभग हर एक पड़ोसी के साथ युद्ध जैसी सिचुएशन बना दी थी। क्यों? क्योंकि चीन चाहता था कि दुनिया का ध्यान कोरोना से हटकर ऐसी खबरों पर जाए और उसकी दुनिया भर में बदनामी कम। लेकिन अब आप कहेंगे कि आज चीन को यह करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? तो उसका कारण भी कोरोना से जुड़ा हुआ है। दरअसल अब से ठीक 1 हफ्ता पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी जो इंटेलिजेंस है, यानी कि जो खुफिया विभाग है, उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी है कि आप 90 दिनों के अंदर हमें ये बताइए, रिपोर्ट पेश कीजिए विद सारे सबूतों के साथ कि कोरोना की उत्पत्ति हुई कहां से है, क्या ये प्राकृतिक है या किसी लैब में इसे बनाया गया है, और लैब में बनाया गया है तो एग्जैक्टली कहां और कैसी कंडीशन में इसे बनाया गया है। सब कुछ अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को 90 दिनों के अंदर सबूतों के साथ दुनिया के सामने पेश करना है। ऐसे में इसी बीच बहुत सारी जो थ्योरी है, स्टडीज हैं, वो ये साफ कह रही हैं कि जो कोरोना है ये वुहान लैब से ही आया है। ऐसे में चीन एक बार फिर से दुनिया का ध्यान कोरोना से हटाने के लिए अपने सारे पड़ोसियों के साथ युद्ध जैसा माहौल बनाने की तैयारी कर चुका है। हाल ही में उसने ताइवान के अंदर अपने लड़ाकू विमान घुसा दिए, फिर उसने मलेशिया के अंदर घुसा दिए, और अब वो भारत के साथ टसल करने के मूड में दिख रहा है। और इसीलिए अब भारत पर दोहरी जिम्मेदारी है। पहली तो ये कि भारतीय सीमा के अंदर चीन को घुसपैठ ना करने दे, बिल्कुल कड़ी नजर बनाए रखे। और दूसरा, चीन का जो मंसूबा है कि भारतीय सीमा पर तनाव हद से ज्यादा बढ़ा दिया जाए, पूरी दुनिया का ध्यान यहां आ जाए कोरोना से हटकर, वो भी नहीं होने देना है। इसके लिए भारत को एक बेहतरीन रणनीति बनाने की सख्त जरूरत है। हालांकि आप जो चीन की मिलिट्री मूवमेंट है, उसके लड़ाकू विमानों का आना है, इनसे चिंतित बिल्कुल मत होइए, क्योंकि इनके स्वागत के लिए वहां पर पहले से ही राफेल, सुखोई 30 और मिराज तैनात हैं। उन्हें ये संभाल लेंगे। भारत को चीन के मंसूबों को सफल नहीं होने देना।